نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to Noor Hidayat Virtual Islamic Institute. आप सबको खुश आमदीद है फेल मुजारे की रिवीजन में। आप सबको फेल मुजारे की रिवीजन में खुश आमदीद है। पहले मुजारे के रिवीजन में हम लोग कुछ टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। ये सेकंड पार्ट है और लास्ट पार्ट है। ठीक है, इसमें हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो आपके सामने स्क्रीन पर हैं। पहले अमर, पहले मुजारे को हाल के साथ मखसूस करना, पहले मुजारे को मुस्तकबिल के साथ मखसूस करना, फिर मुजारे मजहूल, मुजर्रद ज़मायर और मफ़ाइल खमसा। तो हम बिल्कुल इनको इनके की पॉइंट्स देखेंगे और इनकी रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन स्टार्ट करने से पहले अल्लाह ताला से शरह सदर की दुआ करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतवल्लिनी बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताह या फत्ताह या फत्ताह। तो सबसे पहला टॉपिक हमारे सामने जो है वो है फेले अमर, कमांड ऑर्डर। देखिए, फेले अमर हमने बेसिक में जब पढ़ा था, जब हम फेल मुजारे कर रहे थे इनिशियल लेवल पर, तो हमने पढ़ा था कि फेले अमर के जरिए हम किसी को हुक्म देते हैं, मुखातिब को। ठीक है ना। फिर हमने ये देखा कि जब हम दुआ करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तब भी फेले अमर का सीगा लेकर आते हैं। ठीक है? तो आज हम फेले अमर को एक नए एस्पेक्ट से देखेंगे कि फेले अमर में कौन कौन से जो हम अमर के सीगा इस्तेमाल करते हैं वो आ सकते हैं। ठीक है, सब फेले अमर ही हैं, लेकिन उनकी डिफरेंट शक्लें। ठीक है, कमांड की, ऑर्डर की डिफरेंट शक्लें, उनको समझते हैं आज हम। तो सबसे पहले जो है फेल अमर क्या है, मुखातिब को किसी काम का हुक्म देने के लिए या दरख्वास्त करने के लिए फेल अमर इस्तेमाल होता है। राइट, तो ये फेल अमर की बेसिक जो थी डेफिनेशन है। अब देखिएगा, हम अम्र या हुक्म किसको देते हैं? गायब और मुतकल्लिम के सीगों को किसी काम को हुक्म देने के लिए लामे अम्र इस्तेमाल किया जाता है। आपने लामे अम्र पढ़ा था, हरूफ जाज़मा। राइट, तो वहाँ हमने सीखा था कि जब हमें किसी गायब के सीगे और मुतकल्लिम के सीगों को कमांड देनी है तो लामे अम्र का इस्तेमाल करना। फॉर एग्जाम्पल, ली यफ़अल। अब ये लाम जो ज़ेर के साथ आया आपके सामने, ये लामे अम्र है। इसने क्या किया, अपने बाद फेल मुज़ारे को मजज़ूम कर दिया और फिर ट्रांसलेशन चाहिए के साथ की, उसको चाहिए कि वो करे। ये तो गायब का सीगा। अब देखिए मुतकल्लिम का, ली अफ़अल, सेम उसका इफेक्ट आया, उसने फेल मुज़ारे को मजज़ूम कर दिया। ठीक है, लामे अम्र के बाद फेल मुज़ारे मजज़ूम मिला, तो हमने कहा ये लामे अम्र है। और ट्रांसलेशन, मुझे चाहिए कि मैं करूं। हम अम्र या हुक्म सामने मौजूद शख्स को देते हैं। अम्र की जो है डिफरेंट फॉर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले है फेले अम्र हाजिर। अब ये क्या है? ऐसा फेल जिसमें किसी काम के करने का हुक्म पाया जाए, यानी किसी काम के करने का जो है ऑर्डर दिया जाए, कमांड दी जाए ऐसे शख्स के लिए जो हाजिर हो। ठीक है, जो आपके सामने हो, जिससे आप मुखातिब हो सकते हो। फेले अम्र जो है मुजारे से बनता है और इसमें कुछ तब्दीलियां की जाती हैं। आप बहुत अच्छे से जानती हैं कि फेले अम्र हाजिर जो है, ये हाजिर के 6 सीगों से बनेगा, जो मुखातिब के 6 सीगे थे सेकंड पर्सन के। ठीक है,
और फिर चेंजेस क्या आपने की थी मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। हम अलामत मुजारे को ड्रॉप करेंगे और लाम कलमे को साकिन करेंगे। फिर एक हम अगर वो पढ़ा जा रहा है सीधा तो आप उसको वैसे ही रहने देंगे, लेकिन अगर नहीं पढ़ा जा रहा तो आप हमज़तुल वसल लेकर आएंगे और उस पर जो हरकत होगी वो आइन कलमे के अकॉर्डिंग होगी। अगर आइन कलमे पर पेश है तो हमज़तुल वसल पर पेश आएगी, अगर जेर है तो हमज़तुल वसल पर जेर आएगी। लेकिन अगर आइन कलमे पर जबर है तो उस सूरत में हमज़तुल वसल पर जेर ही आएगी। देखिए एग्जाम्पल क्या है, तंग सुरु, नून स्वादरा, नसरा यंसुरु से तंग सुरु, वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा आपके सामने। ठीक है, क्या किया, अलामत मुज़ारे ड्रॉप की, लाम कलमा साकिन किया या सॉरी मजजूम किया इसको कह दीजिए। और फिर हमने देखा नहीं पढ़ा जा रहा क्योंकि फा कलमा साकिन है। हमज़तुल वसल लाए, आइन कलमे की हरकत क्या है, पेश, तो हमज़तुल वसल पर पेश आ गए। उनसुर, ठीक है, तंसुरु तुम मदद करते हो या करोगे, और उनसुर तुम मदद करो। अब कमांड देखें दी जा रही है तो ट्रांसलेशन में चेंज आ गया। फिर फेल अमर गायब व मुतकल्लिम, मतलब जिस फेल में काम के करने का हुक्म खुद अपने लिए हो या ऐसे शख्स के लिए हो जो गायब हो, तो वो फेल अम्र गायब या मुतकल्लिम कहलाएगा। ये जो अभी मैंने आपको बताया लामे अम्र से बनेगा। देखिए फॉर्मूला क्या है, लामे अम्र प्लस मुजारे मजूम। ठीक है, तो हमने वही वहां से सीगा लिया, नून स्वादरा, ठीक है, गर्दान का पहला सीगा लिया क्योंकि ये गायब के सीगों पर भी बनता है। तो लामे अम्र आया, मुजारे मजूम हो गया, आगे लियन सुर, उसे चाहिए कि वो मदद करे, और फेले अमर गायब और मुतकल्लिम की जो ट्रांसलेशन है चाहिए के साथ होगी। फेले अमर हाजिर में आप उसको ऑर्डर देंगी डायरेक्ट कि तुम मदद करो, और फेले अमर गायब और मुतकल्लिम में क्या कहा जा रहा है, लियंसुर, उसे चाहिए कि वो मदद करे। ठीक है, अच्छा, ये आपके साथ इस तरह से शेयर करने का मेरा मकसद ये था कि अब तो आप रिवीजन पर हैं, आपका टेस्ट है। असल में जो पॉइंट ये था कि बहुत सी चीजें आगे एडवांस लेवल पर जाकर या दूसरे बहुत से इंस्टीट्यूट हैं जहाँ आप फिर मजीद अपने आप को पॉलिश करने जाती हैं, सीखने जाती हैं, तो वहाँ इन टर्म्स को इस्तेमाल भी किया जाता है। तो वहाँ जाकर आप कंफ्यूज हो कि हमने तो सिर्फ फेले अमर पढ़ा था, हाजिर के 6 सीखों से बनते हैं, तो ये तो फेले अमर गायब और मुतकल्लिम, ये क्या बात हुई, तो हमने तो ये नहीं पढ़ा। तो इसलिए मैंने आपसे ये शेयर किया कि ये टर्म्स आपको आनी चाहिए, प्लस अभी इनकी जो कॉन्जुगेशन टेबल है ना वो मैं आपको अलग अलग बना के दिखाऊंगी, तो आपको उससे याद रहेगा कि फेले अमर हाजिर किन सीगों पर आते हैं कॉन्जुगेशन टेबल में, फेले अमर गायब और मुतकल्लिम किन सीगों पर आते हैं। अभी हमारे पास दो और कैटेगरीज है फेले अमर के, उनको समझते हैं। फिर आता है फेले अमर मजहूल, जिस फेल में काम करने का हुक्म हो लेकिन हुक्म देने वाले का इल्म ना हो, ऐसा फेले अमर मजहूल, ऐसा फेले अमर मजहूल कहलाता है। देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, नामे अमर प्लस मुजारे मजहूल मजजूम इज इक्वल टू फेले अमर मजहूल। जब हमने लामे अमर पढ़ा था तो मैंने आपको वहां बताया था कि लामे अमर गायब और मुतकल्लिम के सिगों पर आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ आपको एक बात याद रखनी है, इस पॉइंट को लिख लीजिए कि जब मजहूल हो और हमें फेले अम्र लेकर आना है, लामे अम्र का इस्तेमाल करना है, तो मुजारे मजहूल की पूरी गर्दान पर लामे अम्र इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, बेसिकली लामे अमर गायब और मुतकल्लिम के सीगों पर आएगा, लेकिन जब मुजारे मजहूल का सीगा होगा और वो गर्दान के 14 सीगों में से कोई भी सीगा होगा तो लामे अमर उस पर इस्तेमाल होगा। ठीक है,
तो फॉर्मूला याद रखना है, लाम अमर प्लस मुजारे मजहूल मजजूम। मजजूम क्यों? क्योंकि लाम अमर ने मजजूम किया उसको। तो क्या बन जाएगा? फेले अमर मजहूल। फिर मुजारे मजहूल का हमारा फॉर्मूला क्या है? युफ आलू। ठीक है, तो उससे क्या बना? युन सारू। लाम अमर आया, उसने उसे मजजूम किया। लियुन सर। ली सॉरी, लियुन सर। चाहिए कि उसकी मदद की जाए। अब फोकस करें कि यहाँ फाइल का जिक्र नहीं आया। ठीक है, जैसे हमने पीछे देखा था, मैं आपको पीछे ले चलूं, तो यहाँ हमने क्या किया था? लियांसुर, उसे चाहिए कि वो मदद करे। लेकिन जब हमने फेले अमर मजबूल बनाया, तो क्या बना? लियुंसर, चाहिए कि उसकी मदद की जाए। जो हमारे पास लास्ट फेले अमर है वो है फेले अमर नहीं। ये कौन सा फेल है? जिस फेल में किसी काम के ना करने का हुक्म हो, रोका जाए, मना किया जाए। आपने पढ़ा था लाए नहीं, तो इसको एक्चुअली में फेले अमर नहीं भी कहा जाता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? लाए नहीं प्लस मुजारे मजजूम इज इक्वल टू फेले अम्र नहीं। ठीक है, बहुत सिंपल है। जैसे हमने लाए नहीं, वही चीज है, सिर्फ अब आपको प्रॉपर टर्म्स मैंने बता दी इन सबकी। एग्जाम्पल देखिए, वला तकरबा हाजिहि शजरता। एग्जाम्पल क्या है? वला तकरबा हाजिहि शजरता। तुम दोनों मत जाओ उस दरख्त के पास। वला, ये जो ला है, लाए नहीं है, क्योंकि आगे मुजारे मजसूम है। तकरबानी था, नून ड्रॉप हुआ है, डुअल का सीगा है। ठीक है, तो ट्रांसलेशन देखिए, तुम दोनों मत जाओ। ठीक है, मना किया जा रहा है। अब हम इनके कॉन्जुगेशन टेबल समझते हैं। पहला हमने देखा था फेले अमर हाजिर। ठीक है, ये हाजिर के 6 सीगों से बनेगा। स्टेप्स मैंने आपको बता दिए थे, उनको फॉलो करते हुए देखिए हाजिर के 6 सीगे कैसे बनेंगे। इफ अल, मुजक्कर देख लेते हैं। इफ अल, इफ अला, इफ आलू। मोनस, इफ अली, इफ अला, इफ अलना। अब यहाँ क्योंकि आइन कलमे पर जबर थी, इसलिए हमजतुल वसल पर जेर है। पेश होगी तो क्या बनेगा? उफ और। ठीक है, और फिर इसी तरह 6 सीगे बन जाएंगे। अगर आइन कलमे पर जेर होगी तब भी इफ अल, सॉरी, तब हमारा बनेगा इफ इल। ठीक है, आइन कलमे पर जेर तो हमजतुल वसल पर भी जेर है। तो ये फेले अम्र हाजिर की गर्दान है। याद रखना है कि ये सेकंड पर्सन हाजिर के 6 सीगों से बनता है। फिर अब हम फेले अम्र गायब और मुतकल्लिम की गर्दान को देख लेते हैं। तो देखिएगा कि जैसे कि उसके नाम से हमें नजर आ रहा है कि गायब और मुतकल्लिम के सीगों पर ही बनेगी। ठीक है, गायब थर्ड पर्सन देखिएगा, लियफ अल, लियफ अला, लियफ अलू। मोनस गायब, लितफ अल, लितफ अला, लियफ अलना। और मुतकल्लिम लिअफ़अल, लिनफ़अल। ठीक है, ये फ़िल अमर गायब और मुतकल्लिम की कॉन्जुगेशन टेबल आपके सामने। बस इस तरह से शो करने का मकसद है कि एक तो जब आपके हाथ से नज़र से ऐसी चीज़ गुजर जाती है ना, तो फिर आपके जहन में ये चीज़ सेव हो जाएगी कि फ़िल अमर गायब और मुतकल्लिम के जो सीगे हैं वो कॉन्जुगेशन टेबल में गायब और मुतकल्लिम हैं। ठीक है, आगे देखते हैं फ़िल अमर मजहूल। तो मैंने आपको बताया कि ये गर्दान के 14 सीगों से बनता है। ठीक है, और क्या है? फ़ेल मुज़ारे मजहूल जो है वो मजज़ूम हो जाएगा लाम अमर के आने से। जो हमने फ़ॉर्मूला सीखा क्या है? लाम अमर प्लस मुज़ारे मजहूल मजज़ूम इज़ इक्वल टू फ़ेल अमर मजहूल। ठीक है, तो पहला सीगा मैं आपको बता देती हूँ, गायब का, मुज़क्कर गायब का लियुफ़अल। ठीक है,
और इसी तरह ये पूरा कॉन्जुगेशन टेबल चलेगा। फिर फेले अम्र नहीं। अच्छा, फेले अम्र नहीं ये भी जो है कॉन्जुगेशन के 14 सीगों पर आता है, ठीक है। तो कैसे होगा? ला यफ़अल, ये ला लाए नहीं है, इसमें फेल मुजारे को मजजूम कर, ठीक है। ये थे कॉन्जुगेशन टेबल्स इनके। अगला टॉपिक है फेल मुजारे को हाल और मुस्तकबिल के साथ मखसूस करना। देखिएगा कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो फेल मुजारे को हाल और मुस्तकबिल के साथ जो है मखसूस करते हैं। पहले है कद, फिर हमारे पास है लाम, लाम मफ्तू, फिर है माँ, ठीक, ये माँ नफी वाला है। फिर नून ताकीद जो हमने पढ़े थे, नून खफीफा और सकीला, फिर सीन मफ्तू, और फिर सौफा। ये दोनों हरफ इस्तकबाल कहलाते हैं। सीन हरफ इस्तकबाल और सौफा भी हरफ इस्तकबाल कहलाता है, मुस्तकबिल से निकला है। और फिर हमारे पास ला जो हमने नफी के लिए इस्तेमाल करना सीखा था, ठीक है। और हमने तब क्या पढ़ा था कि जब भी फेल मुजारे से पहले ला आएगा तो हम फेल मुजारे की ट्रांसलेशन मुस्तकबिल और हाल दोनों तरह से कर सकते हैं। अब एक एक करके समझ लेते हैं इनको। लाम, लाम मफ्तू, फेल मुजारे का मायनी हाल के साथ मुख्तस करने के लिए फेल के शुरू में लाम मफ्तू लगा देते हैं। फेल मुजारे में कोई अरबी तब्दीली नहीं आती। एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, अब हम माँ को भी साथ ही पहले देख लेते हैं। माँ फेल मुजारे के साथ माँ नफी आ जाए तो तर्जुमा हाल में होगा। फेल मुजारे का हाल में मनफी तर्जुमा करने के लिए माँ लगाएंगे, ठीक है। जब भी हमें फेल मुजारे की हाल में निगेशन लेकर आनी है तो हम माँ नफी का इस्तेमाल करेंगे। लाम मफ्तू की एग्जाम्पल देखिए। ला यफ़अलु, वो करता है, ठीक है। और देखिए कोई ग्रामेटिकल चेंज नहीं आया। और माँ के साथ देखते हैं, माँ यफ़अलु, वो नहीं करता है या कर रहा है, कि दोनों तरह से कर सकते हैं क्योंकि हमें प्रेजेंट में करनी है ना इसकी ट्रांसलेशन हाल में। आगे देखते हैं। सीन, इसे कहते हैं करीबुल मुस्तकबिल, नियर फ्यूचर और हरफ इस्तकबाल। फेल मुजारे को मुस्तकबिल करीब के साथ मुख्तस करने के लिए फेल के शुरू में सीन लगा देते हैं, इसको सीन मफ्तूह भी कहते हैं। सोफा बईदुल मुस्तकबिल, डिस्टेंट फ्यूचर, मुस्तकबिल बईद के साथ मुख्तस करने के लिए फेल के शुरू में सोफा लगा देते हैं। सीन और सोफा फेल मुजारे में कोई ग्रामेटिकल चेंज नहीं लाते। सीन का तर्जुमा सीन मफ्तूह का या सीन हर्फ इस्तकबाल का जो तर्जुमा है अनकरीब के साथ करेंगे, और सोफा का तर्जुमा जल्द से करेंगे। एक और फर्क आप इनका इस तरह से याद रख लें कि सीन क्योंकि अकेला हर्फ है तो करीब मुस्तकबिल की बात होगी, नियर फ्यूचर। और सोफा, अब इसमें 3 हरूफ आ गए तो थोड़ा सा डिस्टेंट पे चला जाएगा, ठीक है। इन सीन और सोफा के दरमियान फर्क देख लीजिए। सीन की दलालत में कम फासला होता है, ठीक है, और सोफा की दलालत में ज्यादा फासला होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम उसकी हर्फ से याद रख लेंगे कि सीन के साथ जब बात मुस्तकबिल की होगी तो वो मतलब वो नियर फ्यूचर में काम हो जाएगा, और सोफा में थोड़ा सा डिले होकर। सीन मफ्तू पर लामे ताकीद दाखिल नहीं हो सकता, जैसे लसा यक़ूलु सुफ़हाउ, अब ये ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। और सोफा पर लामे ताकीद दाखिल हो सकता है, वला सौफा युती का रब्बु का फतरदा। तो ये सीन सोफा में डिफरेंस था। अब इस स्लाइड में एक रिवीजन कर लेते हैं। जब फेल मुजारे के साथ कद आएगा तो हम तर्जुमा हाल में करेंगे। फेल मुजारे के साथ माँ
اور لام مفتوح آئے گا تو ہم ترجمہ زمانہ حال میں کریں گے، ٹھیک ہے؟ جب ماں میں کریں گے تو منفی حال میں ترجمہ ہوگا، ٹھیک؟ پھر نون تاکید یعنی ثقیلہ اور خفیفہ آئیں گے تو فعل مضارع کی ٹرانسلیشن مستقبل میں کی جائے گی۔ سین اور صوفہ کے ساتھ بھی ٹرانسلیشن مستقبل میں کی جائے گی۔ لا نفی کے ساتھ، ٹھیک ہے، لا نافیہ کہہ لیجئے، اس کے ساتھ فعل مضارع کی ٹرانسلیشن زمانہ حال اور مستقبل دونوں میں کی جا سکتی ہے۔ ہم اپنے کانٹیکسٹ کو دیکھ کر ٹرانسلیشن کریں گے۔ یہاں دیکھیے ایگزامپلس بھی ہیں۔ پہلی ہے قد یفعلو، دیکھیے قد کے آنے سے کوئی گرامیٹیکل چینج نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب فعل مضارع کے ساتھ قد آتا ہے تو بات جو ہے وہ اس میں تقلیل ہو جاتی ہے، یعنی وہ کام پہ کبھی کبھی ہوتا ہے، وہ کبھی کبھار کرتا ہے، تقلیل کے معنی۔ ما یفعلو وہ نہیں کرتا ہے، مضارع منفی حال میں ٹرانسلیشن، ٹھیک ہے؟ لا یفعلو وہ کرتا ہے، حال کے لیے خاص ہو گئی ٹرانسلیشن لام مفعول کے ساتھ۔ لا یفعلن نون ثقیلہ وہ ضرور بضرور کرے گا۔ اب دیکھیں مستقبل میں ہو رہی ہے ٹرانسلیشن نون ثقیلہ کے آنے سے۔ سیفعلو سین جو ہے یہ ہمارا سین حرف استقبال ہے، وہ ان قریب کرے گا، مستقبل قریب کے لیے۔ سوفا یفعلو وہ ان قریب کرے گا یا وہ جلد ہی کرے گا، مستقبل بعید کے لیے۔ لا یفعلو وہ نہیں کرتا ہے یا کرے گا، مضارع منفی حال یا مستقبل۔ تو یہ ان کا استعمال تھا۔ اگلا ٹاپک ہے فعل مضارع مجہول پیسو وائس۔ دیکھیے گا فعل معروف ایکٹیو وائس کیا ہے؟ ایسا فعل جس کا فاعل اسم ظاہر یا اسم ضمیر کی شکل میں موجود ہو، فعل معروف یا فعل معلوم کہلاتا ہے۔ فعل مجہول پیسو وائس ایسا فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو، اس کو فعل مجہول کہتے ہیں۔ فعل مجہول متعدی افعال کا بنتا ہے۔ کنکلوژن کا نکلا کہ فعل معروف کیا ہے؟ فعل پلس فاعل، اور فعل مجہول فعل پلس نائب الفاعل۔ کیونکہ متعدی افعال جب آتے ہیں تو اس میں ہمیں مفعول ملتا ہے، تو اب جب فعل مجہول ہوگا تو اس جملہ فعلیہ میں جو مفعول ہوگا وہ نائب الفاعل کا جو پوزیشن ہے اس کو اڈاپٹ کرے گا، اور اس مفعول کا اعراب مرفوع ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ نائب الفاعل کا اعراب مرفوع ہوتا ہے، یعنی وہ جو مفعول تھا نا اب آپ اس کو نائب الفاعل کی پوزیشن دیں گے اور اس کا جو اعراب ہے وہ رفع کر دیں گے۔ فعل مضارع مجہول کا وزن، اس کا ایک ہی وزن ہے، یفعلو، علامت مضارع پر پیش اور عین کلمے پر زبر اس کی پہچان ہے، ٹھیک ہے؟ فعل مضارع مجہول کا جو کنجوگیشن ٹیبل ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ غائب کا صیغہ جو ہے یہاں سے شروع کریں تو پہلا صیغہ کیا بن رہا ہے؟ یفعلو، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح جمع متکلم تک جائیں گے تو نفعلو۔ یہ کنجوگیشن ٹیبل آپ کے سامنے ہے، اب میں پورا نہیں پڑھ رہی، ماشاءاللہ آپ یہ سب کر چکے ہیں۔ یوم ینفخ فی الصور، اب ینفخ فعل مضارع مجہول ہے، علامت مضارع پر آپ کو پیش ملی، آپ نے فوراً عین کلمے کی حرکت دیکھنی ہے، زبر ہے تو اس کا مطلب ہے یہ فعل مضارع مجہول ہے۔ جس دن پھونکا جائے گا سور میں، اب ٹرانسلیشن دیکھیں کیسے کی جا رہی ہے، یہاں پہ آپ کو جو ہے ینفخو میں ہوا کی ضمیر نائب الفاعل ہے، کیونکہ ہمیں آگے مفعول نہیں مل رہا کوئی، ٹھیک ہے؟ آپ کا نائب الفاعل جو ہے وہ ضمیر کی صورت میں فعل مضارع مجہول کے اندر بھی موجود ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اسی کو نائب الفاعل کی پوزیشن دیں گے۔ پھر ہمارے پاس ٹاپک ہے پروناؤنس، جنہیں ضمائر کہا جاتا ہے، یہ پرسنل پروناؤنس ہیں، ان کو سمجھ لیتے ہیں۔ ضمائر کو مینلی دو طرح سے کیٹیگرائز کیا گیا ہے، متصل اٹیچڈ اور منفصل سیپریٹ۔ متصل کون سے ہوتے ہیں؟ ان کا اعراب کیا کیا ہوتا ہے؟ یہ مرفوع، منصوب اور مجرور ملتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اسم، فعل اور حرف کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ یہ مرفوع، منصوب اور مجرور
तीनों इराक में मिलते हैं। मुनफसिल, ये सेपरेट इस्तेमाल होते हैं और ये सिर्फ मरफू और मंसूब होते हैं। देखिए ज़मायर कौन से हैं जो हमने पढ़े थे, अटैच्ड हु, अटैच्ड हुमा, अटैच्ड हुम, ये सब मुत्तसिल ज़मायर हैं। और मुनफसिल सेपरेट ज़मायर कौन से जो हमने पढ़े थे, हुआ, हुमा, हुम, ये मुनफसिल ज़मायर हैं। ओके, अब इनको एक एक करके समझते हैं कि कैसे आएंगे। मुत्तसिल ज़मायर और मुनफसिल ज़मायर। ज़मायर मरफू मुत्तसिल, ये आपको कहाँ मिलेंगे? आपने हेडिंग पर गौर करना है, ज़मायर मरफू मुत्तसिल। ठीक है, फिर माजी की गर्दान पढ़ी थी हमने, उसके अंदर जो हमारे पास 14 सीगों में ज़मायर थे, वो हालत रफ़ा के ज़मायर थे, क्योंकि वो फ़ाइल बन रहे थे, तो उनको ज़मायर मरफू मुत्तसिल कहा जाता है। ओके, देखिएगा, पहले और चौथे सीगे में वो मुस्ततिर थे, राइट, जबकि गर्दान के बाकी सीगों में वो अलामत की सूरत में हमें अटैच्ड होकर मिल रहे थे। जैसे अगर आप मुज़क्कर मुसन्ना गायब देखें, फ़अला, तो यहाँ ये जो अलिफ ज़मीर है, ये है ज़मीर, ठीक है, इसे अलिफ ज़मीर कहा जाएगा। ठीक, फिर जमा मुज़क्कर गायब, हाँ, फिर जमा मुज़क्कर गायब देखिए, फ़अलू, अब इधर ये वाव ज़मीर फ़ाइल कहलाएगी। इसी तरह मुन्नस में देखिए मुसन्ना का सीगा फ़अलता, इसमें अलिफ ज़मीर फ़ाइल, और फिर जमा मुन्नस गायब फ़अलना, इसमें नून ज़मीर फ़ाइल है। हाजिर के सीगों में आ जाइए, मुज़क्कर हाजिर फ़अलता, ता ज़मीर फ़ाइल है, ठीक है, और फिर मुसन्ना में फ़अलतुमा, तुमा ज़मीर फ़ाइल जो अटैच्ड, ठीक है, फ़अलतुम में तुम ज़मीर फ़ाइल है, फ़अलती में ती ज़मीर इसको कह सकते हैं आप, ठीक है, ती, ताज़िर ती ज़मीर फ़ाइल है। और फिर मुअन्नस मुसन्ना में देखिएगा फ़अलतुमा, तुमा ज़मीर फ़ाइल हो जाएगी। जमा मुअन्नस में देखिए हाज़िर में फ़अलतुन्ना, इसे आप तुन्ना ज़मीर फ़ाइल कहेंगी। फ़अलतु वाहिद मुतकल्लिम, तापिश तू ज़मीर फ़ाइल है, और फ़अलना में ना ज़मीर फ़ाइल है। ये जो ये वाले ज़मायर हैं, हुआ, हिया और ये सब ज़मायर मरफू मुत्तसिल हैं। ये आपको फ़ेल माज़ी की गर्दान में मिलते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम फ़ेल मुज़ारी की गर्दान में, क्योंकि इसमें भी हमारे पास ज़मायर थे, ठीक है। तो फ़ेल मुज़ारे में कैसे था? वही पहला और चौथा सीगा में हुआ और हिया, और बाकी गर्दान में हम समझते हैं कि जब हम अ, मुज़क्कर का मुसन्ना देखिए, यफ़अलानी, इसमें अलिफ ज़मीर फ़ाइल है, ठीक है। अच्छा, नून को क्यों नहीं किया गया? क्योंकि नून ड्रॉप हो जाता है, ये नून एराबी है। यफ़अलूना में भी वाव ज़मीर फ़ाइल है, ठीक है, वही नून नून एराबी है। इसी तरह मुअन्नस का सीगा देखें, तफ़अलानी में अलिफ ज़मीर फ़ाइल है, और जमा मुअन्नस गायब में यफ़अल्ला में ये नून नून निस्वा जो है, ये इसकी ज़मीर फ़ाइल है, ठीक है। अच्छा, वाहिद मुज़क्कर हाज़िर में आ जाएंगे उधर। तो यहाँ ये आप इसको अंता ज़मीर फ़ाइल कहेंगी, ठीक है। और फिर उसी तरह मुसन्ना में अलिफ और जमा में वाव ज़मीर फ़ाइल है। फिर जब वाहिद मुअन्नस हाज़िर को देखें, तफ़अलीना, इधर ये जो तफ़अलीना में नून ड्रॉप हो जाता है ना मंसूब और मजज़ूम होते हुए, तो इसलिए यहाँ पे ये जो है या ज़मीर इसको फ़ाइल कहा गया है। ये सब चीज़ें एडवांस लेवल पर जाकर पढ़ाई जाती हैं, यानी वहाँ पर इनको जब आप लोग एनालिसिस करते हैं, तब आप इस तरह से ज़मीर बताते हैं कि कौन-सी ज़मीर फ़ाइल है। अच्छा, फिर मुसन्ना में फिर अलिफ आ गया। जमा मुअन्नस हाज़िर में देखिए तफ़अलना में ये नून निस्वा ज़मीर फ़ाइल है इसकी, ठीक है। और मुतकल्लिम में देखिए अफ़अलू में अना ज़मीर फ़ाइल है, और नफ़अलू में नहनु ज़मीर फ़ाइल है, ठीक है। अब यहाँ आप देखिए मुज़ारे की जो गर्दान है, इसमें मैंने इसको थोड़ा-सा हाइलाइट किया है कि पहला और चौथा सीगा,
ठीक है, इसमें जो उसके अंदर ज़मीर है वही आप बताएंगी, हुआ और ही आप। इसी तरह सेवंथ सीगा वाहिद मुज़क्कर हाजिर में आप अंता ज़मीर फ़ाइल बताएंगी, और मुतकल्लिम के दोनों सीगों में आप वाहिद मुतकल्लिम में अना और जमा मुतकल्लिम में नहनु ज़मीर फ़ाइल बताएंगी। ठीक है, तो ये थे ज़मायर मरफू मुत्तसिल। मरफू इसलिए कि ये फाइल बन रही है, और मुत्तसिल इसलिए कि ये देखिए अटैच्ड हुए हैं। ठीक है, फिर है ज़मायर मंसूब मुत्तसिल। मुत्तसिल ही की दूसरी शक्ल आपके सामने आई। ये कौन से हैं देखिएगा, अटैच्ड हु, हुमा, हुम वाले, ये सारी अटैच्ड फॉर्म है, ये ज़मायर मंसूब मुत्तसिल कहलाते हैं। ठीक है, और ये वहां इस्तेमाल होंगे जहां हमें मंसूब ज़मीर चाहिए, तो एक्चुअली में इन्हें ज़मायर मंसूब मुत्तसिल कहा जाता है। ठीक है, और फिर यही ज़मायर वहाँ इस्तेमाल होंगे ज़मायर मजरूर मुत्तसिल होकर जहाँ हमें मजरूर ज़मीर की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे हरफ जर के बाद और इस्म के बाद। ठीक है, जब मुज़ाफ इलैह बनेगा ज़मीर की आएगी तो फिर हम ये वाली ज़मीर लेकर आएंगे, और वहाँ इसको एराब देंगे कि हम कहेंगे कि ये ज़मीर मजरूर मुत्तसिल है। और मंसूब ज़मीर कहाँ हमने पढ़ी थी, इन्ना के बाद, इन्ना हो, इन्ना हुमा, इन्ना हुम। ठीक है, तो ये मुत्तसिल थे। अब ज़मायर मरफू मुनफसिल सेपरेट वालों को देखते हैं। ये कौन से हैं, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुना, ये वाले। तो ये कहाँ इस्तेमाल हुए थे, जहां हमने इनको मुब्तदा बनाया था। ठीक है, जहां ये ज़मीर फसल के तौर पर जुमला इसमें हमें हसर के लिए भी हम लेकर आए थे, ज़मीर मुनफसिल कहा था ना हमने इसको, ये वो है। फिर ज़मायर मंसूब मुनफसिल। अब देखिए ये कौन से हैं, ये है वो ज़मायर, ठीक है, जो मंसूब ज़मायर हमने पढ़े ना अटैच्ड वाले, ये जब सेपरेट इस्तेमाल करने हो तब हम इनके साथ लेकर आते हैं या। ठीक है, तो यहाँ इसको याद रखें कि जब हमें मंसूब ज़मायर को, ठीक है, अटैच्ड मंसूब ज़मायर को मुनफसिल यूज करना है, ठीक है, उन्हें सेपरेट यूज करना है किसी इसम, क्योंकि वो तो इसम फेल और हर्फ के साथ अटैच होकर आते हैं ना। तो जब हमें, अच्छा हाँ, एक और बात यहाँ याद रखिएगा कि ज़मायर मंसूब मुत्तसिल हमें फेल के साथ भी अटैच होकर मिलते हैं, मफूल बिही बनकर। ठीक है, तो जब हमें मुत्तसिल ज़मायर को मुनफसिल के शक्ल में यूज करना है, उन्हें सेपरेट यूज करना है, तो हम इया के साथ उनको यूज करते हैं। ठीक है, और ये ताकीदी उसलूब भी इसके साथ आता है। ठीक है, तो ये पूरी इसी तरह कॉन्जुगेशन टेबल बनेगा, इया हु, इया हुमा, इया हुम, इया हा। तो यहाँ देखिए, इया का नाबुदु व इया का नस्ताइन। ठीक है, तो ये हमारे थे पर्सनल प्रोनाउंस। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, मैं कोशिश कर पाई हूँ आपको इसको रिवाइज करवाने की। अब देखिए जी ज़मायर कहाँ कहाँ इस्तेमाल होंगे। तो सबसे पहले ज़मायर मरफू मुत्तसिल अटैच्ड ज़मायर हमारे पास फेल माजी और फेल मुजारे की गर्दान में बतौर फाइल इस्तेमाल होंगे, राइट। फिर ज़मायर मंसूब मुत्तसिल, ये अटैच्ड ज़मायर, ये इन्ना और उसकी फैमिली के साथ उसका इसम बनकर और फेल माजी और मुजारे के साथ मफूल बनकर आएंगे। ठीक है, फिर ज़मायर मजरूर मुत्तसिल, ये अटैच्ड ज़मायर की बात है यहाँ। फिर तो ये इसम के बाद मुज़ाफ इलैह और हर्फ जर के बाद मजरूर इसम बनकर इस्तेमाल होंगे। ठीक है, फिर बारी आती है ज़मायर मरफू मुनफसिल, कौन से, ये हुआ हुमा हुम वाले। ठीक है, ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं, ये मुब्तदा बनते हैं और हसर या ताकीद के लिए आते हैं, वहाँ इनको हम ज़मीर मुनफसिल कहते हैं। ज़मायर मंसूब मुनफसिल, ये इयाहू के साथ, इया के साथ जो मुत्तसिल ज़मायर आते हैं। ठीक है, जब हमें इनको सेपरेट यूज करना है तो इया के साथ करेंगे। देखिएगा स्टेटमेंट, जहां ज़मायर मंसूब मुत्तसिल इस्तेमाल ना हो वहां ज़मायर मंसूब मुनफसिल इस्तेमाल होते हैं। ठीक है,
تو یہ ہمارے ضمائر تھے पर्सनल प्रोनाउंस. کیا ہے ہمارے پاس یا اچھا اب ہمارے سامنے اگزامپل آئی تو اس میں ہم ضمائر کی پہچان کرتے ہیں. دیکھیے گا سب سے پہلے ہمارے پاس کیا آ رہا ہے انا. ٹھیک ہے انا میں کیا ہے انا میں یہاں جب اس طرح سے انا لکھا ہوا آئے گا تو اس کا مطلب ہے اس میں جو نحنو کی ضمیر ہے وہ اس کا اسم ہے. ٹھیک ہے تو وہ کون سی ضمیر ہوگی وہ ہمارے پاس اس میں منصوب ضمیر ہوگی. ٹھیک ہے منصوب ضمیر متصل اٹیچڈ والی. ٹھیک ہے آگے اس کے دوسری ہم دیکھ رہے ہیں ایک اور پھر ضمیر دیکھ رہے ہیں جو ہمیں منفصل شکل میں نظر آ رہی ہے نحنو. ٹھیک ہے یہ ضمیر مرفوع ہے. ٹھیک ہے اب یہاں یہ تاکید کے لیے آئی ہے انا کے بعد دوبارہ رائٹ. پھر اس کے بعد ہے ہمارے پاس میں اس کو تھوڑا چھوٹا کرتی ہوں. نزلنا یہ کیا ہے یہ فعل ماضی ہے. ٹھیک ہے اس پہ میں ذرا یہاں پہ دوں تو نزلنا میں غور کیجیے کیسے آئے گا. یہ جو نا ضمیر آ رہی ہے نا یہ اٹیچ ضمیر ہے. ضمیر مرفوع متصل کہلائے گی. ٹھیک ہے فعل ماضی کے ساتھ اٹیچ ہو رہی ہے نا تو ضمیر مرفوع متصل. پھر آگے سیم آ گیا. پھر آگے آپ کے پاس لہو. لہو میں دیکھیے نام نامے جا رہا ہے اور یہ جو ضمیر اس کے ساتھ آپ کو مل رہی ہے اٹیچڈ ہوگی ضمیر مجرور متصل. حرف جر کے بعد جو ضمیر آئے گی وہ ضمیر مجرور متصل. ٹھیک ہے تو یہ ہم نے ایک چھوٹی سی پریکٹس کی ضمائر کی پہچان کی. ٹھیک ہے آگے دیکھیں. اچھا حافظ ہونا جو ہے اسم الفاعل ہے. ٹھیک ہے اس میں کنفیوز نہیں ہو جائے گا. بے شک ہم نے نصیحت قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں. اور اگر ہم نحنو کے ساتھ تھوڑی سٹریس لے کریں بے شک ہم نے ہی نصیحت کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی ضرور حفاظت کرنے والے. لاسٹ ٹاپک ہے ہمارے پاس مفاعیل خمسہ the 5 objects. اوکے دیکھیے یہ ہم نے چارٹ بنایا تھا جس میں ہم نے سیکھا تھا کہ اسم مرفوع مجرور اور منصوب کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے. تو ابھی تک ہم یہ سب پڑھ چکے ہیں سوائے حال تمییز اور مستثنا کے. ٹھیک ہے باقی سب چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں. منصوب میں ہم اب یہ مفعول کی جو اقسام ہیں ان کو پڑھنے جا رہے ہیں. مفاعیل مفعول کی جمع ہے اور خمسہ کہتے ہیں 5. ٹھیک ہے یعنی 5 مفعول. ایسا اسم جس پر فعل واقع ہو مفعول کہلاتا ہے اور مفعول منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے مفعیل خمسہ یہ 5 مفعول ہیں. دیکھیے گا مفعول بھی مفعول مطلق مفعول لہو مفعول فیہ اور مفعول معہ. قرآن کریم میں جو پہلے 4 ہیں ان کا استعمال زیادہ ہے. جب ہم نے انیشیل لیول پر جملہ فعلیہ پڑھا تھا جو ہم نے مفعول پڑھا تھا اسے مفعول بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے اب ان کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں. مفعول بھی ایسا منصوب اسم جس پر فعل واقع ہو یعنی جس پر فاعل کے کام کا مفعول پر ڈائریکٹ اثر پڑے. ٹھیک ہے یہاں ڈائریکٹ اثر پڑے وہ مفعول بھی کہلاتا ہے. مفعول مطلق وہ منصوب اسم جو جملہ فعلیہ میں فعل کی تاکید نوعیت یا کیفیت بتانے کے لیے یا تعداد بتانے کے لیے حالت نصب میں استعمال. یہ 3 چیزوں کے لیے آتا ہے. فعل کی تاکید کے لیے اس کی نوعیت اور کیفیت کنڈیشن بتانے کے لیے اور اس کی تعداد بتانے کے لیے کہ وہ کام کتنی بار ہو. المفعول لہو ایسا منصوب اسم جو جملہ فعلیہ میں کسی فعل کی وجہ یا سبب یعنی ریزن بیان کرے. ٹھیک ہے مفعول فیہ وہ منصوب اسم جو فعل کے واقع ہونے کے وقت یا جگہ وہ ظاہر کرتا ہے مفعول فیہ کہلاتا ہے. ظرف جو ہوتا ہے نا جملہ فعلیہ میں وہ مفعول فیہ بنتا ہے.
मफूल माअहू वो मंसूब इसम जो उस वाव के बाद हो जो माआ साथ के मायने दे। एक वाव आती है उसे वाउल मैयत भी कहा जाता है, यानी वो साथ के मायने देती है माआ के। तो उसके बाद जो आपको मफूल मिलेगा वो मफूल माअहू होगा। ठीक है, आपको खुद ही उसमें नजर आ जाएगा। इसका इस्तेमाल बहुत कम है, बहुत कम है। तो वाव के बाद आपको जब मंसूब इससे मिलेगा तो आप समझ जाएं कि ये मफूल माअहू है। ठीक है, चलें थोड़ा सा इस चार्ट में समझ लेते हैं कि मफूल बिही होगा तो हम किस तरह से उसको करेंगे ट्रांसलेट या समझेंगे। तो जब भी हु और व्हाट होगा तो मफूल बिही होगा। मफूल मुतलक सेम रूट लेटर से आता है। ठीक है, मफूल लहू वाई रीजन। ठीक है, मफूल बिही व्हेन और वेयर, यानी ज़र्फ मकान और ज़र्फ ज़मान, ये जुमला फेलिया में मफूल फीही बनते हैं। मफूल माहू विद, इसके साथ इनको याद रखेंगे हम। अच्छा, हमने क्या सीखा आज? हमने फेल अमर, फेल मुजारे हाल और मुस्तकबिल, फेल मुजारे मजहूल, मुजर्रद ज़मायर यानी पर्सनल प्रोनाउंस, और मफ़ाइल खमसा 5 ऑब्जेक्ट्स, इनकी रिवीजन की है। अल्हम्दुलिल्लाह फेल मुजारे की रिवीजन मुकम्मल हुई। अल्लाह ताला हम सबको शरह सदर अता फरमाए और हमें इस्तकामत के साथ जुड़ा रहने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।